चैप्टर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? चैप्टर 2 के रिमेनिंग एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द एंगल between the two vector is now we have four option: 30 degree, 45 degree, 60 degree, 180 degree। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल किस एंगल पर इक्वल होगा, क्योंकि ए बी ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि ये इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब इन चारों एंगल में कौन सा एंगल इन चारों एंगल में कौन सा एंगल ऐसा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जब मैं साइन और कॉस, साइन 30 की वैल्यू देखूं, कॉस 30 की वैल्यू देखूं, तो मेरे पास जो है दोनों किस एंगल पर वैल्यू इक्वल आएंगी। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन, सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि साइन 30 चेक करता हूँ, साइन 30 कितना है, और कॉस 30 चेक करता हूँ। उसके बाद मैं साइन 45 चेक करता हूँ और कॉस 45 चेक करता हूँ। उसके बाद मैं साइन 60 चेक करता हूँ और कॉस 60 चेक करता हूँ। साइन 180 चेक करता हूँ और कॉस 180 चेक करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। साइन 180 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। कॉस 180 कितना होगा? कॉस 180 0.173। कॉस 180 कितना होगा? 0.073। इसका मतलब ये 180 वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया, क्योंकि साइन साइन और कॉस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। किस एंगल पर सेम आएगी वो हम चेक कर रहे हैं। अब साइन 60 और कॉस 60 देख लेते हैं। साइन 60.866 आ रहा है और कॉस 60 देख लेते हैं। कॉस 60.5 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। साइन 30 चेक कर लेते हैं। साइन 30 कितना आ रहा है? 0.5। कॉस 30 कितना आ रहा है? 0.866। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.707। और कॉस 45 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.707। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? ये है। इसका सही आंसर क्या है? 45 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें। क्वेश्चन है, द क्रॉस प्रोडक्ट
द क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस जे कैप is equal to, we have four option: A 0, B 1, C आपके पास है माइनस के कैप और डी आपके पास है के कैप। अब आपको पता है कि हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसको आप आई कैप कहते हैं, इसको आप जे कैप कहते हैं, इसको आप के कैप कहते हैं। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब क्या है कि मैं राइट हैंड रूल के तहत इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे पास आई क्रॉस जे का जो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू किसके आएगा, के कैप के आएगा। तो ये माइनस वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, जीरो वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, वन भी रॉन्ग हो जाएगा और के पर हम क्या लगा देंगे, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू देखें आप, तो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, we have four option: 2 I cap minus 2 J cap plus K cap, B option 2 I cap minus 2J cap plus K cap divided by 9, C option 2 I cap minus 2J cap plus K cap और D option 2 I cap minus 2J cap plus K cap। डिवाइडेड बाय 5। अब हम जानते हैं अगर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे देखना है तो मेरे पास यूनिट वेक्टर का अगर फॉर्मूला मैं देखूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर ये यू कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर आपके पास ए वेक्टर मौजूद है और यहाँ सवाल मैंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 I कैप माइनस 2J कैप प्लस के कैप। तो मेरे पास यू वेक्टर बराबर है, यू वेक्टर बराबर है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगी, आपको पता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वेक्टर लिख दूं मैं इधर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप माइनस 2J कैप प्लस के कैप इज, तो यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप माइनस 2J कैप
और प्लस के कैप इज, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये होगा 9 और इसका आंसर आएगा 3। तो यू के बराबर होता है ए यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ए वेक्टर कितना है हमारे पास, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड आ गया है 3। मैग्नीट्यूड आ गया है 3। तो हमारे पास ऑप्शन में करेक्शन कर रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो देखें तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन का आंसर सही आ गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड कर रहे हैं। इन विच क्वाड्रेंट only value of 10 will be positive? ए जो है वो फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है, डी जो है स्टूडेंट वो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में इसको बड़ा डिफाइन किया था कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। इस पोजीशन पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इस पोजीशन पे एक्स माइनस है और एक्स माइनस है और वाई प्लस है। इस पोजीशन पे एक्स और वाई दोनों माइनस हैं और इस पोजीशन पे एक्स पॉजिटिव है और वाई माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में कॉज और सेक, थर्ड में टेन और कॉड और फोर्थ में कॉज और सेक। तो यहाँ पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट ओनली वैल्यू ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो आप यकीनन फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो आप देखें फर्स्ट और थर्ड इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is a negative vector when we have four options. They are parallel vector, B option they are anti-parallel vector, C option they are perpendicular vector, D option they are rotated through 270 degree. अब देखना ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो आप बताओ उसकी मैग्नीट्यूड इससे ओपन होगी। आप कहेंगे कि सर ए बी साइन थीटा से, इसका मतलब मुझे पैरेलल वेक्टर में एंगल मेरे पास कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा।
तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर में मेरे पास एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो साइन 180 आपके पास क्या वैल्यू आती है, साइन 180 आपके पास साइन 180 भी जीरो होता है। दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप बताएं साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। आखिरी रह गया 270 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। और यहाँ नेगेटिव वेक्टर की बात की है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और, ये तो बहुत ही आसान सा एमसीक्यू थ्योरी में आपको पढ़ाया था, आप इसका आंसर खुद बताइए। अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has, we have four options, मैग्नीट्यूड, बी जो है वो डायरेक्शन, सी जो है वो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डी जो है वो आइदर, आइदर का मतलब है या तो मैग्नीट्यूड होगा और या डायरेक्शन होगा। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल सही नतीजे में पहुंचे, आप सबके माइंड में यही होगा कि सर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इट इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा भी था कि टॉर्क, मोमेंटम, फोर्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। A rectangular component, a rectangular component of 5 Newton force is 4 Newton. The other component is, we have four options, 6 Newton, 3 Newton, 2 Newton, 9 Newton। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड का, वो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर उसका अंडर रूट। A rectangular component of 5 न्यूटन फोर्स, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कोई एक कंपोनेंट मान लें, फॉर एग्जांपल एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स कितना है आपके पास, 5 न्यूटन है, सही है। और उसका रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन, यानी एफ दिया हुआ है। अदर कंपोनेंट यानी एफ वाई मालूम करने का कह रहे हैं, अदर कंपोनेंट यानी एफ वाई मालूम करने का कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करूं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो आप ये देखें यहाँ फोर्स की जो वैल्यू है वो, रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 न्यूटन इज इक्वल टू
एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन एफ की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और एफ वाई का, एफ वाई आपने मालूम करना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 का स्क्वायर 25, और एफ वाई स्क्वायर 16। 16 अपने जगह पे रहेगा, प्लस 25 इधर आके क्या होगा? -25, और ये एफ वाई स्क्वायर। 25 -16 कितना होगा? 9 होगा, एफ वाई स्क्वायर। और जब दोनों पे रूट लेंगे तो इसका आंसर 3 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 न्यूटन है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड बी वेक्टर is equal to 3i cap plus 2j cap minus 2k cap is, we have four option: 90 degree, 0 degree, 45 degree, 180 degree। अगर मैं दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकाल रहा हूँ, तो लेट सपोज इन दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो एंगल का फॉर्मूला बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। तो सबसे पहले हमें जो है वो ए डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर का आई और बी वेक्टर का आई के जो दोनों कंपोनेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 × 3। फिर बीच में प्लस आ जाएगा। फिर j × 3 × 2 प्लस आ जाएगा 6 × -2। तो आपको पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट की क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो 2 3 6, 3 2 6, और ये -12। तो ये +6 और +12 और -12 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी निकाल लें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लूँ तो ए बी का जो, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 9 36। तो ये हो जाएगा 49, और ये 7 आएगा। इसी तरीके से बी का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो कितना आएगा?
बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट 17 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब 7 × अंडर रूट 17, जीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो जीरो आता है। तो कॉज इनवर्स अगर हम जीरो का लेंगे तो बेसिकली वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। A force F is equal to 2I cap plus 3J cap units has its point of application moved from the point 1, 3 to the point 5, 7. Work done is, we have four options. We have four options. A ऑप्शन है इसका 20, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 50। तो हमें पता है कि अगर मुझे वर्क डन मालूम करना है तो वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट आर। तो फोर्स तो मेरे पास गिवन है, वेक्टर आर वेक्टर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ और आर वेक्टर निकालूंगा। तो आर वेक्टर के लिए मेरे पास एक ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, और एक ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई। तो अगर ये x2 कोमा y2 है तो ये x1 कोमा y1 है। आर वेक्टर निकालने के लिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो आप देखें आर वेक्टर के लिए x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या है 5 - 1 आई कैप और 7 - 3 जे कैप। 5 - 1 4 आई कैप, 7 - 3 4 जे कैप। ये मेरे पास आर आ गया, जिसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू एफ कितना है मेरे पास 2I कैप प्लस 3J कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं 4I कैप प्लस 4J कैप से। तो I डॉट आई और J डॉट जे जो है वो 1 हो जाता है। तो मेरे पास 2 × 4 प्लस 3 × 4, तो 2 4 8, 3 4 12, 12 और 8 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। एक और एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। When a vector when a vector is multiplied by a negative vector,
by a negative number its direction. We have four options remain same. B option changes by 180 degree. C option not change. D option changes by 210 डिग्री। तो नेगेटिव से मुराद ये है कि आपने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था ना, कि जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। लेट सपोज अगर एक वेक्टर ए है, सही है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 2 है। और अब दूसरा मैं अगर किसी नंबर 2 से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये n इंटू वेक्टर 2 इंटू 4 हो जाएगा, और ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ये 2 थी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ तो जाएगी, डबल हो जाएगा इसकी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी 180 डिग्री। यही होता है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब कोई वेक्टर इस तरफ था और इसकी डायरेक्शन इस तरफ अपोजिट हो गई, तो आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई है, 180 डिग्री चेंज हुई है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।